अब त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति जो स्टार्ट होती है एक त्रिभुज से स्टार्ट होती है, समझ गए ना। त्रिकोणमिति जो स्टार्ट होगी एक त्रिभुज से स्टार्ट होगी और समकोण त्रिभुज से। तो त्रिकोणमिति में देखो इस तरीके से ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब इसमें क्या होता है, जो समकोण बना होता है जहां पे 90 डिग्री का कोण होता है, इसके जो सामने जो होती है इसको बोला जाता है कर्ण, के से डिनोट करना। और एंगल अगर ये मैंने लिया हुआ है ये, तो कोण के सामने जो होता है उसको बोलते हैं लंब। ये लंब हो गया। और उसके बाद जो बचता है वो होता है आधार। ठीक है, समझ आई बातें। मतलब एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री कोण बनता है वो समकोण है। 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा भी होती है और इसको कर्ण बोलते हैं। अगर आप इस वाले कोण को लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसके सामने लंब होगा, अगर इस वाले कोण को लेकर चलेंगे तो इसके सामने लंब होगा, तब आधार इधर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो नीचे है वो आधार है, समझ गए ना, चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो अब क्या है, अगर इस वाले कोण को मैं लेके चल रहा हूं, मैं ए को लेके चल रहा हूं, तो इन साइडों का जो है, जो साइड है इनका रेशियो होता है, उनका रेशियो का एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे सबसे पहला है आपका साइन ए, मैं ए को लेके कर रहा हूं तो ए लिख रहा हूं, साइन ए ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। सिंबल में इसको लिख लेना L अपॉन के, ऐसे साइन हो गया। तो दो भुजाओं का जो अनुपात होता है लंब और कर्ण का, तो वो होता है साइन। उसके बाद में दूसरा आता है, फिर है आपका कॉस ए। कॉस ए जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपका आधार हो गया। ये चीजें याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है, इसको आधार बटे कर्ण। फिर तीसरा आपका है tan, tan ए। tan ए की जब बात करेंगे तो ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया, आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद क्या है, अभी तो देखो जैसे लंब को मैंने ऊपर रखा है, कर्ण को नीचे, इन्हीं को अगर हम बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो इनके फिर रेशियो के नाम बदल जाएंगे। तो जैसे साइन को हम चेंज करेंगे तो ये जो होगा हमारा, अब ये ही साइन जो है कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक ए। अब ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये हो गया। अब के अपॉन एल हो गया। 5 हो गया हमारा। कॉस का जो होता है उसको सेक बोलते हैं, सेक ए। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। बस यही चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। ये हो गया। फिर तीसरा जो होता है, छठा, ये tan हो गया। tan का जो होता है वो होता है cot ए, cot। तो ये भी हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इतने जो अनुपात हैं आप लोगों को याद होने चाहिए ढंग से, समझ गए ना। तो इनको नोट कर लो एक बार, आगे बताते हैं। अब देखो, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, या आप ऐसे साइड में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये अपना जैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ये साइन का ही जो इनवर्स होता है उल्टा, ठीक, व्युत्क्रम इसको कहते हैं, कॉस ए, ये होता है, सॉरी, कॉसेक ए। तो इसको हम लिखते हैं कर्ण अपॉन लंब,
ठीक है, ये ध्यान रखना। जो ये मैंने लिखा था 5th नंबर पे, ये होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है, जिसको बोलते हैं सेक। सेक ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो गया, और ये हो गया tan का जो होता है वो होता है cot A, ये होगा हमारा आधार अपॉन लंब। अच्छा, इनको याद करने का एक तरीका भी होता है, के एल हो गया, के ए हो गया और ए एल हो गया। तो इधर वाले जो हैं इनको आप रन कर सकते हो, ठीक है। एक पूरा फार्मूला होता है लाल बटे का नाम तो सुना होगा ना? यस सर। तो जो पहला है वो साइन का है, लंब बटे कर्ण। जो दूसरा है वो आधार बटे कर्ण है, ठीक है। और जो तीसरा है लाल बटे कक्का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाल बटे कक्का। ये पहला है आपका साइन का हो गया, लंब बटे कर्ण। दूसरा जो है आधार बटे कर्ण कॉस का हो गया, और तीसरा है लंब बटे आधार। जब इधर का निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, कक्का बटे लाल, ठीक है। तो ये जो रेशियो हैं ये याद होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। जब ये रेशियो याद होंगे तभी चीजें जो है अच्छे से हो पाएंगी। अब देखो उसके बाद में, अब इन्हीं रेशियो को पता करना होगा। तो जो ट्रायंगल आपका होता है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। जब तीनों साइड आपको पता होंगी तब सभी के जो है अनुपात निकाल पाओगे। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार ट्रायंगल में 2 साइडें दी जाएंगी और तीसरी साइड नहीं दी जाएगी, लेकिन ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा? वो समकोण होगा। ये हमारा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब। तो अब इनको निकालने के लिए भी एक और थ्योरम का प्रयोग करोगे, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण का जो स्क्वायर है वो अकेला होगा, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अब इसमें 2 चीजें आपको दी जाएंगी और तीसरी आपको क्या है? निकालना होगा। समझ गए? आधार लंब दिया है तो आप दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, कर्ण निकल आएगा, फिर उसका रूट निकाल लेना। समझ गए? तो ये एक थ्योरम और यूज होगी जो आप लोगों को करना है। फिर क्वेश्चन बताते हैं। अब एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है वो निकालो। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज कौन सी है? 9.1। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दूसरी बुक ले लो। इसका आप दोनों लोग एक में देख लो, एक में दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब देखो सबसे पहले कैसे करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़े से क्वेश्चन को पहले समझ लेना है। बोला गया त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? त्रिभुज ही बना लिया। ये देखो ऐसे, ये समकोण है। अब इसका नाम जब देते हैं तो कैसे नाम देंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है समकोण कौन है? बी। तो जहां समकोण बनता वहां पर बी लिखो, ए हो गया और ये क्या हो गया? सी। बन गया त्रिभुज एबीसी, समकोण बी हो गया। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी ये वाली साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद में देखो, और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। जो आपका बी सी है ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है? कहते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला मान किसका निकालना है? AB का नहीं, देखो नीचे फर्स्ट पॉइंट दिया साइन ए cos A। हाँ, कहते हैं साइन ए कॉमा cos A कॉमा मल्टीप्लाई है, कॉमा है, साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो अभी देखो ए बोला गया है तो इस वाले एंगल को लेके हम सॉल्व करेंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर साइन ए की वैल्यू निकालना है तो अब आप बताइए साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन ए अगर ये है तो लंब इसी कोण के सामने होगा, लंब कौन होगा आपका बीसी, बीसी होगा, और कर्ण कौन होगा, एसी। समझ गए ना? तो हमें बीसी और एसी की जरूरत है। बीसी तो है, एबी है, बट एसी हमारे पास नहीं है। तो जब इसको हम, अब देखो ये चीज जब हमको पहले पता चल जाती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ समझो। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी दे रखा है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, फिर वहां पे देखो बीसी जो है वो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। एसी मेरे पास है नहीं, तो अब क्या करते हैं, यहां से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस में क्या होता है, अब कर्ण कौन काम करेगा, कर्ण देखो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री यहाँ पे इसके सामने कौन है, एसी। तो एसी जो है वो कर्ण का काम करेगा, बाकी जो नीचे है वो आधार का हो गया, फिर उधर क्या है, लंब हो गया बीसी का स्क्वायर। जिसकी जिसकी वैल्यू है वो रख दो, जो नहीं वो निकल आएगी। ए बी कितना है 24 प्लस बीसी कितना है 7, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ करके जल्दी से। हाँ 576 होता है, 576 हो गया, ये 49 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 होगा ना, 625 हो गया। ये मेरा AC हो गया, बट AC निकालना है इसलिए इस स्क्वायर को जैसे हटाओगे, एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ जा करके रूट लग जाता है, 625। अब 625 का अंडर रूट निकालें कितना निकलेगा, 25। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया मेरा। AC कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, साइन ए क्या है, BC अपॉन AC। तो BC चेक करो कितना निकल है मेरे पास, 7, तो ये 7 हो गया, और AC चेक करो कितना है 25, ये हो गया। ये इसका रेशियो होगा। फिर आता है cos A, cos A की जब बात करेंगे तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो आधार कितना रहेगा AB, और कर्ण हमारा वही रहेगा AC। तो AB कितना है 24 हो गया, और AC कितना हो गया 25। तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये बोला है इन्होंने, sin C और cos C का, हाँ साइन C है, तो ये जो है साइन C कामा cos C। अब देखो जब C की बात करेंगे तो C हम देखेंगे है कहाँ, C यहाँ पर है। अगर C को जब हम लेंगे तो C के सामने लंब होगा, कर्ण नहीं चेंज होता है, आधार लंब चेंज हो जाते हैं। तो C के सामने लंब है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो C के सामने लंब कौन है, AB, और कर्ण तो AC ही रहेगा। अब AB की वैल्यू चेक करो कितना है 24, और AC का कितना है 25, अभी मैंने निकाला है यहाँ पे, ये 25 हो गया, ये इसका निकल आया। फिर हम बात करते हैं cos C की, ये होता है आधार बटे कर्ण। C यहाँ पे है तो C के सामने लंब होगा, तो आधार कौन होगा, ये वाला। तो अब आधार का काम BC करेगा, कर्ण हमारा AC ही रहेगा। BC कितना है 7 अपॉन 25, नहीं 25 रहेगा। तो ये हो गया। अगर कोई भी त्रिभुज आपका दे रखा है, उसमें साइडें दे रखी हैं 2, अगर तीनों दी गई हैं तब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं पड़ेगा, और अगर 2 दी गई हैं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जब तीनों निकल आएंगी तो जिसका भी अनुपात पूछा जाएगा उसका आप निकाल सकते हैं। समझ गए ना? नोट डाउन कर लो। अब देखो लंब कर्ण में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। एक बार देख लो सब फिर से। जब आप A लेंगे तो A के सामने वाला क्या होगा आपका लंब। देखो लंब किसको ले, BC। जब आप C लेंगे, ठीक है,
साइन सी, तो ये सी के सामने देखो ए बी है ना, तो लंब कौन हो गया ए बी। तो एक क्लियर हो जाता है, दूसरी जो बचती है वो क्या होती है आधार होती है। और कर्ण कभी बदलती नहीं, कर्ण सबसे बड़ी वाली होती है, 90 डिग्री सामने रहती है, वो वही रहती है। चाहे इधर का एंगल लोगे तब भी कर्ण एसी आएगा, उधर का एंगल लोगे तब भी कर्ण एसी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो अपने आप से करना है, मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कुछ ऐसा है कि उसमें इस तरीके से पूछा गया है, उन्होंने कहा है जैसे मैं इसी क्वेश्चन को मैं करूं उसी फॉर्म में अगर चेंज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि आप जो है tan c माइनस कॉट ए की वैल्यू बताइए, इस तरीके से। उसमें PQ दे रखा है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है tan c माइनस tan a कितना होगा, ठीक है, तो हम ऐसे cot a कितना होगा। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, पहले तो tan c की वैल्यू पता होना चाहिए। जब आप tan c की वैल्यू निकालें, tan c तो c कहाँ है, यहाँ पे है, वैसे होता है ये लंब बटे आधार होता है। अब c के सामने आपका लंब होगा, लंब कौन होगा ए बी हो गया, और आधार कौन होगा BC होगा, मतलब ये हो गया 24/7 हो गया। उसके बाद में cot a की जरूरत है, तो हमने लिख लिया cot a। अब a यहाँ पे हो गया तो लंब ये होगा, आधार कौन होगा नीचे वाला, लेकिन cot का होता है आधार बटे लंब। अब आधार देखो कौन सा, देखो जब a हम लेंगे तो cot a, लंब इधर हुआ आधार इधर हुआ, आधार बटे लंब, तो पहले आपको आधार लेना है फिर आपको लंब लेना है। आधार कितना है 24 और लंब कितना है 7। अब दोनों की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ पे रख दो, तो tan c कितना हो जाएगा 24/7 और फिर cot ये भी कितना है 24/7, ठीक है सर 24/7, सॉरी हाँ 24/7, ठीक है। अब हर बराबर है तो उसको एक बार लिखो, ये 24 हो गया माइनस 24, तो माइनस कर दोगे 0/7 आएगा, मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आप इसमें सेकंड देख रहे हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, समझ गए ना। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपने आप कीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रीड करो एक बार। साइन इक्वल 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अब देखो इस बार क्या है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें भुजाएं दी नहीं है, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले उसी को लिखते हैं। हमारे पास दे रखा है tan a, कितना दे रखा है सर साइन a, सॉरी साइन a दे रखा है, यस तो ये दे रखा है साइन a कितना 3/4 देखो साइन a। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, A B C ऐसे नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें A से लिया गया है तो A वाला इधर होना चाहिए। साइन A देखो कितना है 3/4। अच्छा अब आप बताइए साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह पे देखो कितना है 3 और कर्ण की जगह कितना है 4, लेकिन ये अनुपात में है, तो एग्जैक्टली अगर मान हम निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं, माना जब तुलना करेंगे तो लंब की जगह पे हम ले लेंगे 3x और कर्ण की जगह पे हम ले लेंगे 4x, ठीक है। तो मेरे पास लंब है कर्ण है, क्या नहीं है आधार, तो आधार के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना होगा। तो चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर फिर लंब का, कर्ण की वैल्यू चेक करो कितनी 4x, तो 4x यहाँ पे रखोगे स्क्वायर लगा दो, आधार मुझे पता नहीं है तो निकालना है, लंब कितना है 3x स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये आधार स्क्वायर हो गया।
3 का करोगे Nine. 9 होगा, x का करेंगे स्क्वायर। मुझे a निकालना है तो इन दोनों को इधर 9x स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये 16x स्क्वायर पहले से है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। अब 16 में से 9x माइनस कर देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर 16 है, यहाँ पे x स्क्वायर 9 है, तो 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 7x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया। लेकिन वैल्यू हमको a की चाहिए, तो इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 7x स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? a हो गया। अब देखो यहां से होता ये है कि रूट के अंदर जो चीज स्क्वायर में वैल्यू होती है वो रूट से बाहर निकल आती है और स्क्वायर उसका हट जाता है। तो x पे स्क्वायर है तो x तो बाहर आ जाएगा, बट 7 पे स्क्वायर नहीं है तो 7 रूट के अंदर ही रहेगा, तो x बाहर हो गया और 7 कहाँ हो गया? अंदर। ठीक है, तो ये हमारी जो है साइड निकल आई, आधार निकल गया। कौन निकल गया? आधार। अब देखो क्या बताना था इसमें, कहते हैं cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, तो इसका मतलब ये है, अब देखो जो निकालना है cos a, देखो a यहां पर है तो आधार ये होगा, ठीक है, कर्ण तो यही रहेगा, लंब ये होगा, तो cos a जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है a मतलब आधार है ना, तो अब देखो इस कोण को लेंगे तो ये हमारा सॉरी ये लंब होगा, ये आधार होगा। सबकी वैल्यू लिख लो वहां पर, आधार कितना है? आधार है x√7 और लंब हमारा कितना है? 3x। तो ये साइड हमारी कितनी आ जाएगी? 3x और ये कितना आ जाएगा? 4x। अब cos a को मैंने लिया, लंब हो गया, आधार ये हो गया। cos होता है आधार बटे कर्ण, नहीं आधार बटे कर्ण होता है cos। अब आधार चेक करो कितना है? x√7 हो गया। कर्ण चेक करो कितना है? 4x हो गया। x से x कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √7/4। ये cos a की वैल्यू हो गई। फिर अब निकाले tan a। tan a की जब बात करेंगे तो लंब बटे आधार आता है, a यहाँ पर है तो लंब इसके सामने होगा, 3x होगा मेरा, 3x हो गया, और आधार कौन हो गया? नीचे वाला x√7, x से x कैंसिल हो गया तो 3/√7। ये हो गए दोनों आंसर। समझ में आया? यस सर। सब यह समझ गई? यस। ना समझ में आया तो बताओ अभी। सर यहाँ से बना दीजिए थोड़ा सा। कहाँ से? सर ये अब cos से। अच्छा यहाँ से यस सर। क्वेश्चन पढ़ा है? यस सर। क्वेश्चन में देखो बोला है, उन्होंने कहते हैं cos a और tan a का मान निकालिए। यस सर। तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार ढूंढो, आधार इसमें कौन होगा? ये वाला। यस सर, x तो अब आधार की जगह पे आधार रख दिया, कर्ण की जगह पे जो कर्ण है वो रख दिया, x x कट जाएगा, √7/4 हो गया। फिर यहाँ दूसरा क्या निकाला है? tan a क्या होता है? लंब अपॉन आधार। अब लंब चेक करो, a के सामने ही लंब होगा, 3x हो गया, आधार x√7 है वो हो गया, x x कैंसिल हो गया, 3/√7 हो गया। यस सर। समझ गए ना? हाँ समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर डाले ना, तीसरा अक्षर आया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। 4 में देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, एक ही चीज देखते हैं कि गिवन क्या है। 4 में देखो दे रखा है 15 cot a = 8, तो देखो 15 cot a = 8 दे रखा है। अच्छा, अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कर्ण पता होना चाहिए, आधार, लंब, तीनों चीजें पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतनी बात बोली है कि cot a 15 cot a = 18। तो इस 15 को अगर आप यहां से हटाओगे ना
तो ये बन जाएगा cot A इक्वल 8/15। सही है ना? देखो जैसे 15 को हटाया अपॉन में आ गया। अब cot क्या होता है? cot होता है आधार बटे लंब, यही होता है ना? यस सर। इसका मतलब आधार अगर आप निकालेंगे तो 8x निकलेगा और लंब अगर आप निकालेंगे तो 15x। मेरे पास कर्ण नहीं, क्या नहीं? कर्ण नहीं है। चलो कर्ण को निकालते हैं, तो फिर वही क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ना। यस सर। कर्ण का स्क्वायर एक तरफ, आधार प्लस लंब स्क्वायर। हाँ अर्जुन भीम नकुल सहदेव जितने हैं सब एक तरफ। समझ गए ना? पता है महाभारत के बारे में, कर्ण भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। अर्जुन अगर उनसे अगर लड़ते तो अर्जुन उनसे जीत नहीं पाते। हाँ तो कर्ण का स्क्वायर देखो क्या है, कर्ण कितना है? 15 नहीं कर्ण निकालना है, इसको ऐसे छोड़ दो। आधार कितना है? 8x पूरा लिखना। लंब कितना है? 15x स्क्वायर हो गया। 8 का होता है 88 64 और 15 का होता है 225 x स्क्वायर हो गया। अच्छा जिसके लास्ट में 5 होता है ना उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, मालूम है? जैसे 3 के बाद कौन नंबर आता है? तो 3 चौक 12 लिख लो और 5 25। जैसे लिखा है 95। 9 के बाद क्या आता है? 10 9 दहम 90 5 25। समझ गए ना? जैसे 105। 10 के बाद क्या आता है? 11 तो 11 दहम 110 और 5 25 ऐसे होता है। ठीक है? बहुत इजी है। तभी तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो 225 और 64 को ऐड करो कितना हो गया? 289 ना x स्क्वायर। बट मुझे कर्ण निकालना है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा x स्क्वायर। अब देखो 289 जो है वो 17 का होता है और x पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हट जाएगा। तो देखो कर्ण मेरा निकल आया। ठीक है ना? अच्छा अब कर्ण निकल आया। उसके बाद देखो अब क्या पता करना था मुझे? साइन ए और सेक ए ना। तो देखो दोनों ए ही पता करना है, तो आप निकालो जरा। देखो साइन ए की जब बात करेंगे, हमने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम जो बना वो बना देता हूं। ये हो गया। अब क्वेश्चन में ए दे रखा है तो ए हम यहां पे ले लेंगे, ए बी सी। ये 90 डिग्री हो गया। कॉट आधार बटे लंब, तो ये हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब कितना है मेरा? 15x हो गया। आधार कितना है? 8x हो गया और कर्ण हम लोगों ने निकाला है 17x। अब देखो साइन ए पता करना है, तो साइन क्या होता है? लंब बटे लंब बटे कर्ण होता है, याद रखना बेटा, लंब बटे कर्ण। अब चेक करो लंब इसमें कितना है? ए के सामने देखो ए लिया है, ए के सामने लंब होगा मतलब BC और कर्ण कौन होगा? AC। BC की वैल्यू कितनी है? 15x और AC मेरा 17x। x कैंसिल हो जाएगा, 15/17 ये निकला है। दूसरा कौन निकालना है? सेक ना। तो देखो सेक ए कर्ण बटे क्या होता है? आधार। अब कर्ण चेक करो, ए अगर ये है ना तो ये लंब हो गया, ये आधार कर्ण है, तो कर्ण मेरा रहेगा AC और आधार क्या रहेगा? AB। AC की वैल्यू 17x हो गई और आधार की 8x हो गई। x कैंसिल हो गया, कितना है? 17/8। ये आंसर आ गए दोनों। समझ में आ गया नहीं? पक्का? चलो फिर नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 ही है ना?
नहीं, 5 है। सर, अच्छा 5 को 5 बता देना है क्या करना। देखो 5 को अपने आप करना है। 5 बहुत आसान है, उसमें सेक थीटा इक्वल दे रखा है 13/12। तो 5 में थोड़ा सा समझ लो, 5 वाला मैं ऐसे बता दूंगी। देखो 5 में सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है ऐसे, ये 90 डिग्री रहेगा उसमें। अब इसमें ए बी तो कुछ दिया नहीं गया, थीटा बोला गया ना, तो एक जगह थीटा ले लो, यहाँ पे थीटा ले लिया, तो अब थीटा के सामने लंब होगा, और ये तो कर्ण रहेगा, ये क्या रहेगा आधार। उसमें दे क्या रखा है सेक थीटा। थीटा बराबर तो आप क्या करोगे, लिखोगे सेक थीटा इक्वल क्या होता है कर्ण बटे आधार बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है। तो देखो और दे कितना रखा उन्होंने 13/12। 13/12 तो कर्ण आपका जो है ये वाला कर्ण 13 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 12। पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालोगे तो लंब निकलेगा आपका 5। समझ गए ना। अब तीनों निकल आए, अब जितने रेशियो है पांचों रेशियो आपको निकाल देना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है Yes, sir. हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब 6 वाला देखो 6 नंबर, ये वाला अपने आप करना, Yes, sir. जब ना आए तो अगले दिन बताना। सर 5 वाला हाँ, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट्स करके बताएंगे। यस सर। मैं तो भूल ही जाता हूँ कि वीडियो भी कोई देख रहा होगा। जो आए नहीं है ना वो सब वीडियो देख के ही तो समझेंगे, क्या करेंगे, मजे कर रहे होंगे, कोई ना कोई वो कर रहा है, क्या कर रहा है आज, क्या है सर, कोई कन्या खिला रहा है। हाँ कन्या, वो सर माता रानी का प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। माता रानी का वो हवन अब कन्या खिला रहे होंगे ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। यस सर। कहते हैं यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री से कम हैं, 0 से बड़े हैं, जहां cos A और cos B तो हाँ ये दोनों बराबर हैं, तो हमें दिखाना है, शो करना है कि कोण A और B भी क्या होंगे बराबर। समकोण नहीं बेटा, बराबर दिखाने हैं। अब इसमें कैसे करना है वो समझो। पहली बात तो एक में कोण दे रखा है cos A, दूसरा है cos B। तो यहां पे हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक अगर हमने ये बना लिया A cos A cos B बोला है ना, तो A B Q ऐसे बना लिया। एक में A रखो और दूसरे ट्रायंगल में B रखते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया, ये B रखो, B M N कुछ नाम दे दो, BCD रख दो, हमने ये रख दिया, कोई बात नहीं, ये वाला। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो ये कोण बराबर कब होंगे, जब कभी दो ट्रायंगल हों और उनका कोई भी कोण बराबर अगर दिखाना हो, तो एक प्रॉपर्टी होती है जो त्रिभुज, अभी आप लोग पढ़े नहीं है, तो त्रिभुज में होता है एक समरूपता होती है। क्या होती है समरूपता। मतलब ये कि अगर दो त्रिभुज हैं, जैसे A B C, दूसरा हमारा है P Q R, इस तरीके से अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे बराबर। समरूप होने की कंडीशन क्या होती है, एक जो है हम इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं जो यहाँ पे यूज होगी, अगर त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात अगर बराबर है, संगत भुजाओं के अनुपात, जो हमारा AB है, जैसे ये AB, तो इसमें क्या हो PQ, इसका जो अनुपात आएगा वो BC और QR, फिर अगला है AC और PR। अगर तीनों बराबर आते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो इनके सभी संगत कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि आखिर हम लोगों के पास है क्या क्या। तो अगर पहले त्रिभुज में जाते हैं
तो इन्होंने देखो दिया है cos A बराबर cos B। तो हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज APQ से। APQ में जब आप जाओगे तो लिखोगे cos A। cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब इस वाले त्रिभुज में आप देखो आधार का काम कौन करेगा? AP हो गया। और मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक बार, आधार बटे कर्ण। आधार का काम करेगा AP और कर्ण का काम करेगा AQ। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर देखो त्रिभुज BMN में, ठीक है, अब उसमें जाओगे, यहां पर भी मैं लिख दूं, उसमें भी जब आप जाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन में देखो cos B दे रखा है ना, तो उससे निकालो आप cos B। फिर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार मेरा कितना है उस वाले में देखो BM होता है और कर्ण हमारा BN हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो चूंकि दे रखा है उसमें क्वेश्चन में दिया है, और क्या दिया है? कहते हैं भैया cos A और cos B बराबर है। तो cos A की वैल्यू देखो समीकरण 1 से देखो cos A की वैल्यू कितनी है? AB अपॉन AQ। तो हमने लिख दिया AP अपॉन AQ, और फिर इसमें cos B BM अपॉन BN हो गया। तो देखो दो, मैं कहता कि तीनों साइडों का रेशियो बराबर होना चाहिए। 2 का तो आ ही गया मेरा। देख लो इस वाले में AP और AQ का और AQ हो गया, ठीक है, BM और BN। आप चाहो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, AQ को यहां ले जाओ, BM को यहां ले आओ, तो AP अपॉन BM हो जाएगा और AQ अपॉन BN। अब देख लो इस वाले में AP, उस वाले में BM, इस वाले में AP, इसमें इनका अनुपात बराबर है। इस वाले में AQ, इस वाले का, उसमें BN, इसका बराबर है। तो रह गया मेरा AP और MN, तो ये रह गए दोनों, समझ गए ना? अब इनको कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से अच्छे से। अब पहले हम यहाँ पे आपको समझा, देखो मुझे जो निकालना है पहले मैं वहां पे आता हूं। मुझे निकालना है QP ना, देखो QP अपॉन MN, MN की वैल्यू की जरूरत है ना। अब आप क्या करोगे, इस वाले में जो आप QP है वो कैसे निकाल पाओगे? देखो ये समकोण त्रिभुज है दोनों, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण ये है, मतलब AQ का स्क्वायर इक्वल AP का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमें PQ चाहिए तो AP इधर आ जाएगा, तो AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? PQ स्क्वायर। और स्क्वायर हटाओगे तो इसमें क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ठीक ऐसे ही उधर वाले निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मैं डायग्रामों को रब कर दूं थोड़ा, कर दीजिए सर। है ना? यस सर। जगह नहीं है अपनी बुक पे बना लो, सॉरी कॉपी पे। अब यहाँ पे हमको चाहिए PQ अपॉन NM। अब देखो PQ की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ठीक ऐसे ही ये निकालेंगे तो BN के स्क्वायर में से BM को क्या कर दोगे? माइनस। ये समझ आया कि नहीं आया? अब ये जो है इसको हमको सॉल्व करके लाना है कि इसके बराबर आना चाहिए।
अब देखो यहां से ध्यान से, वैसे तो ये आपस में दोनों बराबर हैं, यस सर। जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू, इसकी होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कर दूं कि भैया अगर k कर दूं तो k इसकी भी वैल्यू है k और इसकी भी वैल्यू k है। अब देखो क्या है, जरा वहां पे देखो, हमें AQ की वैल्यू चाहिए, वहां पे ऊपर वाले में Yes. है ना, AQ की वैल्यू चाहिए, तो AQ यहाँ है, तो BN को इधर करेंगे तो AQ की वैल्यू निकल आएगी। यस सर। तो इसी को आप क्या करो, और AP की भी चाहिए, AP, यस सर। तो ये एक बार के इसके बराबर लेंगे, एक बार के इसके बराबर, और इस इक्वेशन का कुछ नाम भी दे दो, सपोज करें इसको हमने थर्ड नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो यहां से हम लिखते हैं, जब AP और BM बराबर K होगा, तो AP जो हम निकालेंगे, AP वो निकलेगा K BM, है ना। यस सर। फिर देखो यहां से, जब इस वाले को करते हैं, AQ अपॉन BN, ये निकालेंगे तो ये निकलेगा मेरा K निकलेगा। AQ जब आप फाइंड करोगे, तो के भी है। हाँ, तो K BN है। अच्छा, अब देखो इन दोनों का अनुपात जो है वो K है ना, यस सर। इसका भी अनुपात अगर K आएगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये हमको ये ऊपर नीचे काटना होगा किसी तरीके से। काटेंगे कब, जब ऊपर नीचे के क्या होंगे, बराबर। नीचे देखो BN BM है, ऊपर AQ AP है, तो हम क्या करेंगे, AQ का मान रखेंगे BN आ जाएगा, और AP का मान रखेंगे तो BM आ जाएगा ना, KBM। तो अब यहीं पे, अब इसको रख कर रहा हूं मैं, इसका काम नहीं। अब देखो PQ, ठीक है, PQ अपॉन NM। अब आइए यहां पर देखो, AQ कितना है, KBN है, वहां पे तो स्क्वायर लगा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर और BN स्क्वायर माइनस, फिर देखो यहाँ से AP KBM, वहां स्क्वायर लगा, स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर BM स्क्वायर। नीचे का कुछ नहीं बदलना है, क्यों, हमको तो एक जैसे लाना था ना, यस सर। और ये हो गया BM स्क्वायर। अब ऊपर वाले में देखो K यहाँ भी है, K, तो K को कॉमन ले लो, तो हम अंडर रूट के ही अंदर K को कॉमन लिया जब, तो ये बचेगा BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, और नीचे वाले में आप जब आओगे तो सिर्फ BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। यहां से K स्क्वायर जो है रूट के जब बाहर निकालेंगे तो सिर्फ K बचेगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो K अब अंडर रूट के अंदर मेरा निकलेगा BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, और यहां पर देखो BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब मेरा PQ अपॉन NM इक्वल हो गया K, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हम लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। 3 में देखो K के बराबर ये दोनों है ना ये, और यहाँ ये, तो अब तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया AP अपॉन BM, और फिर हमारा आएगा AQ अपॉन BN, फिर ये हो जाएगा PQ अपॉन NM, हो गया। अब चूंकि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, क्या होंगे, और समरूप के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो हम इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पे लिख देता हूं
कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज थे बनाए आप लोगों ने? यस सर। AP। हाँ, APQ है यस सर। त्रिभुज APQ। दूसरा है ये समरूप का साइन BMN। सर वहाँ पे BMN। त्रिभुज BMN समरूप हो गए। यस सर। और जब समरूप होते हैं तो भुजाओं का तो संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर। अतः कोण A बराबर कोण B। ठीक है, यस सर। यही भैया हो गया इत सिद्धम लिख दो है, सिद्ध हो गया। दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। छाप लो भैया।